स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पता है आप लोगों की जो क्लासेज ऑफलाइन चलती थी वह कोरोना के कारण सरकार के आदेश के अनुसार विद्यालय बंद चल रहा है, लेकिन हम लोग आपके समक्ष फिर भी अवेलेबल हैं बाय यूट्यूब। ठीक है, आज का जो हमारा जो चैप्टर है यानी जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट जान लीजिए। सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज और जो टॉपिक है बेटा जनरल नॉलेज यानी जीके। टॉपिक है बेटा स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट। जाहिर सी बात है आज हम समझेंगे क्या, स्पोर्ट के बारे में समझेंगे, स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्पोर्ट मतलब होता क्या है, स्पोर्ट्स हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं गेम्स में। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या ऊपर लिखेंगे गेम्स। गेम्स के बारे में आप क्या लिखेंगे कि वी प्ले गेम्स टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड वी, पहली बात समझ लो, गेम क्यों खेलते हो आप, अपने आप को फिट रखने के लिए। वी प्ले गेम, वी प्ले गेम्स टू कीप आवर सेल्व्स फिट एंड आल्सो पास आउट आवर टाइम। ठीक है बेटा, समझे आप। अब देखो आप गेम कहां कहां कैसे कैसे खेल सकते हो, किसके किसके साथ खेल सकते हो। तो देखो बेटा, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर इज ग्रेट फन। प्लेइंग विथ ब्रदर, भाई के साथ, ब्रदर्स, सिस्टर के साथ, सिस्टर्स, एंड देखो भाई के साथ खेल सकते हो, ब्रदर के साथ, बहन के साथ खेल सकते हो, फ्रेंड के साथ, एंड फ्रेंड्स इज ग्रेट फन। ओके बेटा, अब सेकेंड पॉइंट, अब आप यहां पे क्या समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब सेकेंड पॉइंट। व्हाइल प्लेइंग वी इजिली लर्न ए लॉट फ्रॉम ईच अदर। While playing, we learn a lot from each other, है ना। हम जब खेलते हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं बेटा। While playing, we learn a lot from each other. ओके अब देखो जो गेम्स होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं, इंडोर्स एंड आउटडोर्स गेम। इंडोर्स और आउटडोर्स गेम। तो पहले हम समझेंगे इंडोर गेम, है ना। हेडिंग हमारी पड़ जाएगी क्या बेटा, इंडोर्स गेम। क्या पड़ जाएगी हमारी हेडिंग बेटा यहाँ पे, इंडोर्स गेम। इंडोर गेम होता क्या है ना। गेम्स विच वी कैन प्ले अंडर कवर्ड एरिया। गेम्स विच वी कैन प्ले अंडर कवर्ड एरिया are known as है ना, known as इंडोर गेम्स। जैसे आप एग्जांपल में समझ लीजिए, क्या आप लूडो को समझ लीजिए। लूडो भी इंडोर गेम है। लूडो क्या है बेटा, इंडोर गेम है। बॉक्सिंग भी आपका क्या है, इंडोर गेम है। लूडो, बॉक्सिंग, सोमेनिया। ठीक, आप यहां पे क्या समझे, इंडोर गेम क्या होता है, यानी जो गेम आपको कवर एरिया के अंदर खेलना हो,
है ना, उसे क्या कहते हैं, इंडोर गेम कहते हैं, जैसे लूडो, बॉक्सिंग, सोमेनिया। अब अगला जो गेम बेटा वह है हमारा क्या, आउटडोर्स गेम। आउटडोर्स गेम क्या होता है ये समझिए, गेम्स विच वी प्ले एट ओपन एंड स्पेसिफिक प्ले ग्राउंड। देखो, गेम्स विच वी कैन प्ले ओपन एंड स्पेसिफिक ग्राउंड, स्पेसिफिक प्ले ग्राउंड आर आउटडोर गेम्स। स्पेसिफिक ग्राउंड आर ग्राउंड्स आर आउटडोर गेम्स। ओके बेटा, हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे बेटा क्रिकेट आप बाहर ही खेलते हो, तो यह क्या है आपका, यह आपका आउटडोर गेम है। क्रिकेट हो गया आपका, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ऐसा हो गया, क्या है बेटा आपके आउटडोर गेम है, क्रिकेट, फुटबॉल, सोमेनिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वह जनरल नॉलेज की, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट चैप्टर की आपके बारे में बताया जा रहा है बेटा। इसमें क्या इंडोर गेम और आउटडोर गेम होते क्या है, इनको कैसे खेला जाता है। तो जो भी चीजें आपको बताई जाए, है ना, जो भी चीजें आपको बताई जाए उसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट करते रहिए, ठीक है। देखो, अभी तक आपने क्या समझा, स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, आपका चैप्टर का नाम था। इसमें आपने गेम समझा, अब गेम कैसे खेला जाता है इसके बारे में समझा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद आप क्या समझे, अब गेम के दो टाइप होते हैं। गेम के कितने टाइप होते हैं बेटा, दो टाइप होते हैं। गेम के दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है बेटा वह इंडोर गेम होता है, और जो दूसरा होता है वो आउटडोर गेम होता है। आप इन्हीं इन और आउट से ही समझ सकते हो कि इन क्या होता है, आउट क्या होता है, ठीक है। इन क्या होता है, आउट क्या होता है, समझ सकते हो इसी से। इंडोर गेम इन द सेंस ऐसे गेम जो आपको कवर्ड एरिया में खेलना हो, है ना, ऐसे गेम जो आपको कवर्ड एरिया में खेलना हो उसे क्या कहते हैं बेटा, इंडोर गेम कहते हैं। ओके, और आउटडोर गेम क्या होता है, आउटडोर गेम वह होता है जो बेटा आपको खुले मैदान में और स्पेसिफिक, जो बेटा काफी स्पेस हो, ऐसे गेम जहां खेले जाए उसे क्या कहते हैं बेटू, आउटडोर गेम कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। बात आपको समझ में आ रही है। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं गेम, क्या पढ़ा रहा हूं आपको, स्पोर्ट पढ़ा रहा हूं, स्पोर्ट में आपको पढ़ा रहा हूं बेटा गेम। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल लक्ष्य प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। बात समझे, इसका कहने का मतलब क्या है, जो आप मेहनत आज कर रहे हो आपको जरूर कभी न कभी जो मेहनत है वह कभी निरर्थक नहीं जाएगी। आप आज नहीं तो कल आपका जो लक्ष्य है वह जरूर प्राप्त करोगे। आपकी आज की मेहनत ही आपका भविष्य साकार होगा। बात समझे क्या, देखो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आपका लक्ष्य प्राप्त होगा, ठीक, आज नहीं तो कल आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। आपकी आज की ही मेहनत से आपका भविष्य साकार होगा। इसका मतलब यही हुआ बेटा, आज जो मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक, जो भी आपको शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस चीज को पढ़ रहे हैं आप लोग, इसके बाद जो जैसे टीचर आपको बोल रहे हैं बेटा इस एक्सरसाइज को ऐसे करना है, इस एग्जाम्पल को वैसे करना है, आप उस चीज को कर रहे हो, और आपके अंदर एक लालसा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, आपके अंदर एक लालसा है मुझे कुछ करना है। तो उसी के लिए मैंने भी क्या कहा आपसे, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा आपसे क्या, कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा, आज नहीं तो कल लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा। आज आपकी मेहनत से ही आपका भविष्य साकार होगा। फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, देखो ये जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, अभी आप लोग ऑफलाइन जो पढ़ते थे, ऑफलाइन
क्योंकि बंद है, इसलिए बंद है। कोरोना के कारण जो गवर्नमेंट है आपको वह आदेश दे रहा है। बात समझे ना? आदेश जो आ रहा है बेटा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग जानते ही हैं। अब जो भी आदेश आए उसे हमें क्या करना है बेटा? फॉलो करना है। उसी के लिए हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे बच्चे हैं ऑफलाइन तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, ऑफलाइन उनको पढ़ाया तो जा नहीं रहा है, लेकिन अब हम उन्हें ऑनलाइन जरूर कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे। और देखिए आज हम आप लोगों को इससे पहले जब क्लासेस शुरू हुई थी तो आपको मैथ पढ़ाया गया और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया गया, ठीक है? बात समझ रहे हो ना? इसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया? हम आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के 2 चैप्टर पहले पढ़ाया, बात समझे? और जीके के भी 2-3 चैप्टर पढ़ाया। तो देखो जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाए ईमानदारी से आप लोग उसे पढ़िए, जो भी पढ़िए उसे ईमानदारी से पढ़िए। और जो चीजें नहीं आती हैं आप फोन करके पूछ लीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जब विद्यालय ओपन होगा तब आप पूछ सकते हैं, बात समझे ना? क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक कोई भी चीज आपके माइंड में अच्छे से बैठेगी। और एक चीज मैंने देख रखा है, आप लोग वीडियो को देखते हो, देखने के बाद तो उसको हटा देते हो। देखो वीडियो को, जो क्लासेज आपकी चल रही लेक्चर लगातार देखते वक्त आप उसे नोट भी करते रहिए। हो सकता है कोई पॉइंट आपको जो है वो याद हो जाए उसी वक्त, बात समझे? तो जो पॉइंट्स उसको नोट करते रहिए। किसके माध्यम से? पेन के माध्यम से पेपर में नोट करते रहिए बेटा। जो भी पढ़ाया जाए, चाहे जो चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई और पढ़ाए आपको, उसे जरूर पढ़ते रहिए। समझ में आई बेटा बात? अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा प्लेयर्स। प्लेयर मतलब जानते हो क्या होता है? खिलाड़ी। खिलाड़ियों की संख्या, गेम और कुछ फेमस इंडियन प्लेयर्स के नाम। हर एक देखो जो भी गेम्स है बेटा वो आपको आपके जो इंडिया है उसके जो प्लेयर्स हैं जरूर है उसमें। तो एक में फिर भाई आपका जो क्वेट है, जो कोटेशन है, मोटिवेशन है बेटा, मैं बताना चाहूंगा। आज नहीं तो कल लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा। आपके आज के ही मेहनत से ही आपका भविष्य साकार होगा। एक बार मैं फिर कह देता हूं, आज नहीं तो कल लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। आपके आज के ही मेहनत से आपका भविष्य साकार होगा। तो बेटा अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ गेम्स। जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताऊंगा आपको। और ये क्रिकेट जो है इंडिया में बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं, लेकिन जो फेमस इंडियन प्लेयर हैं उनके नाम मैं बताऊंगा आपको। बात समझे बेटा? यह भी जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग इंडिया में रह रहे हो और इस चीज को जानना बेहद ही जरूरी है। तो बेटा मैं 3 कॉलम बनाता हूं। पहला रहेगा आपका क्या? गेम। पहला कॉलम गेम का रहेगा। दूसरा हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ प्लेयर हो जाएगा। और जो बेटा तीसरा कॉलम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इंडियन प्लेयर, फेमस इंडियन प्लेयर। ठीक है? पहला जो गेम है वह है क्रिकेट। पहला गेम क्या बेटा आपका? क्रिकेट। क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर है ना कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं। लेकिन जो क्रिकेट में आपके जो फेमस क्रिकेटर हैं, फेमस इंडियन क्रिकेटर है बेटा, वो है सचिन तेंदुलकर। कौन है प्यारे बच्चों? जो क्रिकेट है आपका उसमें फेमस इंडियन प्लेयर कौन है? वह है बेटा सचिन तेंदुलकर। ठीक, ये हो गया बेटा सचिन क्रिकेट में 11 प्लेयर। आई बात समझ में? अब आते हैं बेटा फुटबॉल। किसमें? फुटबॉल में। फुटबॉल में बेटा उसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं बेटा? 11। और इसमें जो इसका फेमस इंडियन प्लेयर है वह है सुनील छेत्री। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बेटा सुनील छेत्री। ये कौन है बेटा? फेमस इंडियन फुटबॉल प्लेयर है। अब आते हैं बेटा बेसबॉल। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? क्या है बेटा हमारा अगला जो गेम वह है बेसबॉल। उसमें बेसबॉल में बेटा 9 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं बेटा बेसबॉल में? 9 प्लेयर होते हैं। और जो इसके फेमस इंडियन प्लेयर है वह है दिनेश पटेल। कौन है बेटा? दिनेश पटेल। आई बात समझ में?
ये आपका बेसबॉल हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल। अब चलते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इसमें कितने प्लेयर होते हैं? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में बेटा 5 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में? 5 प्लेयर होते हैं। कौन है इसमें बेटा? सतनाम सिंह बंजारा। कौन है इसके फेमस प्लेयर? सतनाम सिंह, सतनाम सिंह भंजारा। कौन बेटा? सतनाम सिंह भंजारा। ये कौन सा गेम था? यह था बेटा बास्केटबॉल। अब आते हैं हॉकी। हॉकी में कितने के प्लेयर हैं? हॉकी है ना, हॉकी में बेटा 11 प्लेयर। और कौन इसमें? ध्यानचंद। कौन थे बेटा इसके फेमस इंडियन प्लेयर? ध्यानचंद, है ना, मेजर ध्यानचंद, है ना। आई बात समझ में। इसके बाद बेटा आता वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? क्या आता है बेटा? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कितने होते हैं बेटा? और इसके जो फेमस इंडियन प्लेयर कौन है? जिम्मी जॉर्ज। कौन है? जिम्मी जॉर्ज। फेमस इंडियन प्लेयर कौन है बेटा? जिम्मी जॉर्ज है। पोलो, पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? पोलो में होते हैं बेटा 4 प्लेयर। पोलो में होते हैं कितने प्लेयर बेटा? 4 प्लेयर। इसके जो फेमस इंडियन प्लेयर बेटा कौन है? हैनेट सिंह या हनुत सिंह, HANUT, हनुत सिंह। ये पोलो हो गया। खो खो में बेटा 9 प्लेयर होते हैं। खो खो एक गेम है, उसका नाम है खो खो। खो खो में बेटा नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं 9। कितने प्लेयर होते हैं बेटा? 9 प्लेयर होते हैं। इसमें जो फेमस इंडियन प्लेयर हैं उनका नाम है सभा नारायण। क्या नाम उनका? सभा नारायण। ठीक, ये खो खो। खो खो के बाद बेटा आता बैडमिंटन। बैडमिंटन आई बात समझ में। बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर, 1 और 2। इसमें जो बैडमिंटन के फेमस इंडियन प्लेयर कौन है बेटा? साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल। ये फेमस बैडमिंटन, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। लास्ट गेम बेटा वाटर पोलो। वाटर, लास्ट गेम आता क्या? वाटर पोलो। इसमें कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। और कौन है बेटा इसे? सचिन नाग। कौन है इसके फेमस इंडियन प्लेयर? वह है सचिन नाग। ये बेटा लिस्ट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यानी गेम, इसके बाद बेटा यहां पे दिया गया है नंबर ऑफ प्लेयर एंड इंडियन, फेमस इंडियन प्लेयर। ओके बेटा, अब आपको मैं स्टेडियम, इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ फेमस स्टेडियम और उसका प्लेस कहां है, उस स्टेडियम का नाम क्या है और वो किसके लिए खेला जाता है। क्योंकि देखो बेटा, क्रिकेट की अलग स्टेडियम, टेनिस की अलग स्टेडियम, फुटबॉल वॉलीबॉल की अलग स्टेडियम। तो क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? सम फेमस, हेडिंग पर जाएगी हमारी क्या? सम फेमस स्पोर्ट, सम फेमस स्पोर्ट्स वेन्यूज, सम फेमस स्पोर्ट्स वेन्यूज, है ना। अब यहां पे मैं आपको स्टेडियम बताऊंगा। ये यहां पे हेडिंग पड़ेगी क्या? स्टेडियम। कौन सा गेम खेला जाता है और बेटा स्थान क्या है? स्टेडियम, कौन सा गेम और प्लेस। पहला बेटा जवाहरलाल नेहरू। कौन सा पहला स्टेडियम? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा गेम होता है बेटा यहां पे? एथलीट होता है। यहां पे बेटा क्या होता है? एथलीट। ये है कहां पर? ये बेटा आपकी न्यू दिल्ली में है। कहां पर बच्चा? ये है आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पर है? ये दिल्ली में है। दूसरा आता बेटा क्या?
फिरोज शाह कोटला। क्या आता दूसरा स्टेडियम? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला किसके लिए बेटा? ये क्रिकेट के लिए खेला जाता है ना, एक क्रिकेट की स्टेडियम है। ठीक, यह कहां है? यह भी बेटा आपकी न्यू दिल्ली में ही है। कहां है बच्चा ये? यह भी आपकी न्यू दिल्ली में ही है। अगला है बेटा क्या? अंबेडकर स्टेडियम। अंबेडकर स्टेडियम। इसमें कौन कौन से गेम होते हैं बेटा? अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल होता है। अंबेडकर स्टेडियम में क्या होता है बेटा? फुटबॉल। अब ये अंबेडकर स्टेडियम कहां पर सिचुएटेड है बेटा? यह भी आपकी न्यू दिल्ली में ही है। कहां है बालक? ये न्यू दिल्ली में ही है। अंबेडकर स्टेडियम कहां पर है? तो वह भी बेटा आपके न्यू दिल्ली में ही है। ठीक, इसके बाद बेटा आते ईडन गार्डन। काफी फेमस नेम है बेटा ये। क्या? ईडन गार्डन्स। ओके, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्रिकेट खेला जाता है। ईडन गार्डन में क्या खेला जाता है बेटा? क्रिकेट खेला जाता है। अब ईडन गार्डन है कहां बेटा? या बेटा कोलकाता में है। कोलकाता में है ना? इसका नाम बेटा कलकत्ता पहले कहते थे, कोलकाता। ठीक, इसके बाद बेटा आता है क्या? पंजाब क्रिकेट स्टेडियम। पंजाब क्रिकेट स्टेडियम। क्या आता है बेटा? पंजाब क्रिकेट स्टेडियम। यह बेटा इसमें क्या खेला जाता है? इसमें क्रिकेट खेला जाता है। क्या खेला जाता है बेटा? यहां पे क्रिकेट है। कहां? ये मोहाली में। कहां पर प्लेस है बेटा? मोहाली। ठीक, अब एक और बेटा नेशनल स्टेडियम। क्या है? नेशनल स्टेडियम। ये इसमें क्या खेला जाता है बेटा? हॉकी खेला जाता है। यह कहां है? यह भी आपके न्यू दिल्ली में ही है। ठीक, कहां पर बेटा? न्यू दिल्ली में। इसके बाद DLTA कोर्ट्स। DLTA कोर्ट्स। यह क्या खेला जाता है बेटा? यहाँ पे टेनिस खेला जाता है। यहां पे खेला क्या जाता है बेटा? टेनिस। यह कहां पर है? यह भी आपके न्यू दिल्ली में ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास थी वह थी बेटा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट पर। इसमें आपने समझा गेम क्या होता है, इंडोर गेम और आउटडोर गेम क्या होते हैं। इसके बाद आपने समझा नंबर ऑफ प्लेयर, किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक, और कुछ फेमस इंडियन प्लेयर के नाम भी समझा। इसके बाद मैंने आपको बताया स्टेडियम के बारे में कि किस स्टेडियम में कौन सा गेम प्ले होता है और इसकी लोकेशन क्या है। तो बेटा लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा, आपको यह क्लास कैसे लगी आप हमें YouTube के कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।